वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे उन लोगों के लिए जो कि अपनी अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, जो चल रहे हैं और जो अपनी ब्लॉकेजेस पे काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो अगर आप ये एक नॉर्मल वीडियो की तरह ले रहे हैं तो ये एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, यानी कि ये नॉर्मल एक पिका कार्ड रीडिंग नहीं है। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में है, आपके स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस के बारे में है, जो नॉर्मल लाइफ में रहते हुए लोगों को प्रॉब्लम आती है, यानी कि उन लोगों को प्रॉब्लम आती है जो कि हीलर हो सकते हैं, रीडर हो सकते हैं या इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी एक स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस अपने में फील करते हैं। तो अगर आप अपनी कमियां सुन सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप अपनी कमियों पे काम करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्टेड ना हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप स्किप कर दीजिएगा, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, ये नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं है, डे टू डे लाइफ के लिए नहीं है। हालांकि इससे जो मैसेजेस आएंगे वो आपके डे टू डे लाइफ के ही आएंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड होते हैं हमारे स्पिरिचुअल जो भी जर्नी होती है, जो ग्रोथ होता है, जो लेसन होते हैं। तो बस वही देखेंगे कि लाइफ में कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है, जिसको हील करके आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने रखे हैं 3 कार्ड। आप वीडियो को पॉज करके इनमें से कोई भी कार्ड अपने लिए चुन लीजिएगा। जिस तरह से भी आप अट्रैक्ट होते हो, कलर से अट्रैक्ट होते हो या फिर आप नाम से अट्रैक्ट होते हो, जिस तरह से भी आप अट्रैक्ट होते हो, आप इस कार्ड को चुन सकते हैं। 1 2 3 से भी चुन सकते हैं, 1 2 और 3 से। आप जिस तरह भी चुने, आप जिसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट फील करें, जो भी आपको इंट्यूशन हो रही हो, आप उस कार्ड को चुन लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं आपको टाइमिंग दे दूँगी और पिन कमेंट में भी दे दूँगी, तो आप आराम से अपनी रीडिंग सुन सकते हैं डायरेक्ट अपनी टाइमिंग पे जाके, अपना समय ना ख़राब करते हुए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रही है। बस उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है तो, और आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पायल चुना था और ये आपके साथ किस तरह से रेजोनेट किया। यदि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी प्रीपेड सेशन के लिए आप मुझे कर सकते हैं कांटेक्ट, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हीलिंग पल्स 777 के नाम से है। आप वहाँ पर जुड़ के इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी कुंडलिनी के कार्ड को चुना था उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं और लाइफ के किस एरिया के लिए आ रहे हैं। अभी तक आपने अगर अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लीजिएगा। 2021 से जुड़ी हुई अगर आप अदर प्रेडिक्शंस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वो भी दे रखी हैं। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरह के ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में इस वक्त में आ रहे हैं। तो पहला कार्ड तो आया है द मास्टर का सॉरी। तो देखिए यहाँ पे ये पहला कार्ड आपको ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्प नहीं की जा रही है, ऐसा नहीं है कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा, ऐसा भी नहीं है कि आपको गाइड नहीं किया जा रहा। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ है कि सबसे पहले आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक पर्सन की नहीं है, तो जितनी चीज़ें रेजोनेट करें ले लीजिएगा। जो चीज़ आपको नेगेटिव लगे, आपके साथ रेजोनेट ना करे, आप उसे जाने दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं इस कार्ड से इस तरह का जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि अगर आप या तो देखिए चीज़ों को सुनना नहीं चाहते, या फिर आप चीज़ों को इग्नोर करते हैं, यानी कि जानने के बाद भी आप अपने मन की करते हैं, और आपको जो डिवाइन हेल्प मिल रही है, जो आपको गाइडेंस मिल रही है, कहीं ना कहीं आप उसे इग्नोर कर देते हैं और आप वही करते हैं जो कि आपका मन कर रहा होता है। कुछ इस तरह की रीडिंग यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है, इसका कारण ये है कि शायद आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हों, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को काम करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ, और अपनी एक हीलिंग की उनको नीड है। तो आपको एक हीलिंग की नीड है जिससे कि आप अपनी उन चीज़ों को, आपके जो इमोशनल हर्ट हैं, आप उनको माफ़ कर सकें, क्योंकि जब आप उन चीज़ों को माफ़ करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, तभी आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल होगा। यहाँ पे इस तरह की चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके इमोशंस जो हैं वो आपके ऊपर बार बार हावी हो जाती हैं, जिसके कारण आप वो हेल्प ले नहीं पाते जो कि आपको मिल रही है, या वो गाइडेंस आप सुन नहीं पाते जो कि आपको सुननी चाहिए, जिस हेल्प को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। इस तरह का मैसेज यहाँ पे आ रहा है। करेज का कार्ड आया है, तो देखिए आपको कहीं ना कहीं अपने भयों को जाने देना होगा, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना होगा। ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है। देखिए जब ये कार्ड आता है, ये तीनों कार्ड ही एक ब्लेसिंग्स की बात करते हैं। आपको ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, आपको गाइड भी किया जा रहा है। कुंडलिनी का कार्ड चुना है आपने, तो यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है कि जो कुछ भी आप चीज़ें चुन रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें आपकी एक बहुत बड़ी ग्रोथ है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप पे काम करना चाहते हैं, करा भी है आपने, और लगातार काम करने की इच्छा आपके अंदर बार बार जागृत होती
होती रहती है, यानी कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं, लेकिन बार बार आड़े आ जाते हैं या तो आपके कुछ डर या फिर वो आपके इमोशंस जो कि आपको बार बार चीज़ों को लेकर रोक लेते हैं। ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर आप ना लाइफ में शायद कुछ चीज़ों को फेस करने से डरते हैं, चाहे वो आपके इमोशंस हों या लाइफ में कोई सिचुएशन हो, आपको डर लगता है इस तरह का कि आपको किसी ऐसी सिचुएशन में फंसना ना पड़ जाए या आपको पढ़ना ना पड़ जाए कि उसको आप झेल ना पाएँ या उसको आप देख ना पाएँ। कहीं न कहीं ये करेज की बात कर रहा है कार्ड कि आपको जो भी आपके अंदर के फ़ियर्स हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्गली रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उनको निकाल देने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी एक ग्रोथ पे काम कर सकें, आप आगे बढ़ सकें। देखिए, आपको चीज़ों में खुश होना चाहिए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीज़ों को लेके आप बहुत जल्दी ना खुश नहीं होते हैं, यानी कि जो चीज़ें भी आप कर रही हैं, आपको जो भी ग्रोथ मिलती है, जो भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, तो शायद आप उन चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं कर पाते। ये कार्ड आपके लिए सेलिब्रेशन का है, लेकिन ये आपकी ब्लॉकेजेस के अंदर है। तो ये कार्ड यहाँ पे कहीं न कहीं बता रहा है कि आप शायद लोगों के साथ उतना घुलते-मिलते नहीं हैं या लोगों के साथ अपना हार्ट शेयर नहीं करते। आपको चीज़ों को एन्जॉय करना सीखना चाहिए, यानी कि छोटी-छोटी बातों को अपने दिल पे लगाने के बजाय या फिर अपने आप को उस भय के अंदर ले जाने की के बजाय आपको चीज़ों को, लाइफ़ को सेलिब्रेट करना सीखना चाहिए और उन चीज़ों को आपको लोगों के साथ शेयर करना भी सीखना चाहिए। यहाँ पे अगर अगर आप अपनी कोई कमी सुनना चाहते हैं, तो यहाँ अभी तक इन कार्डों को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके अंदर जो एक सबसे बड़ी कमी बार-बार हो जाती है, वो ये है कि आप अपनी अपनी चीज़ें आप बार-बार आगे रखते हैं, यानी कि आपको अपनी चीज़ें ही सही लगती हैं, आपको आपका मैं अच्छा लगता है, यानी कि हम क्योंकि यहाँ कमियों पे बात कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस पे बात कर रहे हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। कहीं न कहीं जो आपका ईगो है, ईगो सेल्फ है, वो आ जाता है चीज़ों के अंदर और वो चीज़ें उस तरह से नहीं होती, जो कि वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो ये कार्ड है ना, यहाँ पे ये बता रहा है, क्योंकि हम कर रहे हैं आपके शैडो वर्क पे काम। तो यहाँ पे आपके लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम करती है चीज़, वो यही करती है कि एक तो आपका मैं आपके आगे आ जाता है, आपका ईगो सेल्फ आपके आगे आ जाता है और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, वो ये आती है कि आपके कुछ पास्ट लाइफ की कर्मा है। पास्ट लाइफ्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ्स के कुछ कर्मा हैं, कुछ कर्म बंधन हैं आपके, जो कि आपको निभाने हैं, जो कि आपको पूरे करने हैं, या जिन चीज़ों को लेकर आप बार बार उलझ जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ की कुछ लर्निंग लेसन्स हैं, जो कि आपको बार बार आके हिट करते हैं, बार बार आपको रोकते हैं या आपको आगे नहीं बढ़ने देते। इंटेंसिटी का कार्ड आया है, तो देखिए, आपके लिए यही अच्छा है। ये कार्ड बता रहे हैं कि एक एनर्जी से काम कीजिए। आपको, अगर मैं कहूँ, आपको अपने सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, यानी कि ये कार्ड्स आपके ये बता रहे हैं कि आप बार एक रेजिस्टेंस आ जाती है आप लोगों के अंदर, चीज़ों को ना होने देने की प्रवृत्ति आ जाती है, यानी कि कहीं न कहीं आप खुद एक अड़चन बन जाते हैं अपनी चीज़ों के होने देने में। उन चीज़ों को आप होने नहीं देते, उन चीज़ों को आप स्टॉप कर लेते हैं, उन चीज़ों को आप ब्लॉक कर लेते हैं और वो चीज़ें वैसी नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए। ये इसलिए हो रहा है, अगर आप अपनी किसी शैडो वर्क पे काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये पास्ट लाइफ के कुछ आपके इश्यूज़ हैं। आपको इसके लिए या तो आप कोई सेशन कीजिए, सेशन करवाइए अपना, या तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आप लीजिए किसी थेरेपिस्ट से। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोई सेशन करवाइए जिसमें कोई ना कोई ऐसी ब्लॉकेज, कोई ना कोई ऐसी कमी आएगी, और या फिर अपने आप उन चीज़ों को मेडिटेशन में देखने की कोशिश कीजिए कि कौन सी चीज़ें आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने से, आपकी ग्रोथ होने से, क्योंकि ये आपके पास्ट आपकी रिकवरी तभी होगी, यानी कि आप इस लाइफ में इस लेवल पे अगर कहीं स्टक हो रहे हैं या आपकी कोई भी चीज़ अभी ब्लॉक हो गई है और आप उस चीज़ में आगे उस एनर्जी के साथ बढ़ नहीं पा रहे, आप उस चीज़ में डर महसूस कर रहे हैं या आप वो हिम्मत नहीं कर पा रहे जो कि आपके लिए होनी चाहिए, आपके दिल में होनी चाहिए या आपकी लाइफ में अभी तक आपको मिल जानी चाहिए थी या हो जानी चाहिए थी। तो ये कार्ड बता रहे हैं कि ये इश्यूज़ आपके पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग बार बार पुरानी यादों की तरफ खींचते हो, बार बार पुरानी बातों को ही सोचते हो। ये आप कॉन्शियसली करते होंगे, ये ज़रूर होता होगा। कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट में होते हुए भी आप लोगों का ध्यान बार बार पीछे की तरफ जाता होगा, यानी कि पास्ट, जो इस लाइफ का भी जो पास्ट है और जो पास्ट लाइफ की भी चीज़ें हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करवा रखे हों या मेडिटेशन में अपनी कुछ पास्ट लाइफ देख रखी हों, लेकिन यहाँ पे बार बार चीज़ों को कंट्रोल करने की जो आपकी इच्छा है, वही आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करती है और आप अपने लिए जो भी ग्रोथ करना चाहते हैं वो नहीं हो पाती है या वो रुक जाती है। तो आपकी लाइफ में इस टाइम जो सबसे बड़ी बाधा है, आपकी स्पिरिचुअल जो ब्लॉक है, वो यही है कि आपकी जो पास्ट लाइफ की कर्मा है, उनमें से बहुत चीज़ों को रिजॉल्व होना ज़रूरी है। ये शायद आपके पास्ट लाइफ से इसलिए भी चला आ रहा है क्योंकि आपके जो कुछ इमोशंस थे वहाँ पे स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं।
तो वो किसी भी चीज़ से हो सकता है। अगर आप इस तरह की चीज़ों पे काम करते हैं तो आपको ये पता होगा कि वो हो जाता है। अक्सर कोई बड़ी बातें या बड़ी घटनाएँ जब होती हैं जीवन में तो हो जाता है, कोई ब्रेकअप हो, कोई डिवोर्स हो, कोई डेथ हो, कहीं कुछ छूट जाए, कहीं कोई बड़ी घटना हो जाए तो उसके अंदर वो इमोशंस स्टक हो जाते हैं, किसी की डेथ हो जाए तो भी हो जाते हैं। तो आप अगर जानते हैं इन चीज़ों को तो आपको पता होगा कहीं न कहीं आपके ये इमोशंस आपकी पास्ट लाइफ में स्टक हो चुकी हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। कोई भी ऐसी बड़ी घटनाओं के अंदर आपके इमोशंस स्टक हैं जो कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, यानी कि कहीं समय में आप पीछे रुके हुए हैं, उस समय से आपको आगे आने की यहाँ नीड है। और आपने जब कुंडलिनी का कार्ड कार्ड चुना है तो ये कार्ड कहीं न कहीं आपको पता ही है कि ये आपकी साइकिक जो सेंसेस होती हैं उनको बढ़ाता है, उनको आगे लेकर जाता है। तो कहीं न कहीं जो देखिए आपके कार्ड हैं या आपकी ये कार्ड चुनने का यहाँ पे यही मतलब है कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो बार-बार आपके लिए बाधा बन रही है वो यही बन रही है कि आपकी चीज़ें कहीं न कहीं स्टक हो गई हैं। यानी कि यहाँ पे आपको अपने सैक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। हालाँकि जो भी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस आज तक करी होंगी अपने साइकिक चीज़ों के अंदर आपने जो कुछ भी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी वो आपको आपके कहीं न कहीं भयों से रिलेटेड भी है। यानी कि अगर आप कहीं पे अपने आप को डाउन फ़ील कर रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए नहीं हो रही हैं, तो कहीं न कहीं वो आपके सैक्रल चक्रा से रिलेटेड है। अगर आप उन चीज़ों पे काम करेंगे यानी कि अपने सैक्रल चक्रा पे काम करेंगे तो आपके लिए थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। आपको अपने अंदर ये गहराई से देखने की ज़रूरत है कि जो भी आपके सच हैं वो क्या हैं? जो भी आपके लिए चीज़ें हो रही हैं वो क्या हो रही हैं? किस तरह से हो रही हैं और किस तरह से वो हो सकती हैं? यानी कि आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आपके कुंडलिनी जागरण को लेकर, आपको उनको देखना चाहिए कि वो आपको यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी किस तरह से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस सारे प्रोसेस में अपने आप को ग्राउंडेड रखने की बहुत ज़रूरत है। जैसे करेज का कार्ड है कि पत्थर में से निकल रहा है फूल, ये पिक्चर में बना हुआ है, तो इसी तरह से आपको भी ग्राउंडेड होने की बहुत ज़्यादा नीड है। तो कुछ भी कीजिए, नेचर से कनेक्ट हुइए, जर्नल लिखिए या फिर एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, कुछ भी आप इस तरह से कीजिए जो कि आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में। इस तरह की चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं न कहीं आपको हेल्प मिलेगी अपने उस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाने में, एक ब्यूटीफुल बनाने में। यानी कि जो आपको अभी प्रॉब्लमेटिक एक्सपीरियंस हो रहे हैं, वो एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस में आपका बदल जाएगा। तो कोशिश यही कीजिए कि आप थोड़ी-सी ग्राउंडिंग कीजिए, थोड़ी-सी एक्सरसाइज कीजिए, कोई जर्नलिंग कीजिए ताकि आपको जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँ। क्योंकि कहीं न कहीं इस तरह का भी होता होगा आपके साथ में कि अक्सर लोग आपके साथ वैसा व्यवहार कर जाते होंगे जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं। अगर आप कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं तो आपको ये पता होगा अक्सर मिरर इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि आपको लोग वैसे ही दिखाई देते हैं या वैसा ही व्यवहार करते हैं जो कि आप अक्सर या तो सोच में रखते हैं या आप दूसरों के साथ करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी इस लाइफ़ में लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और आपको पलट के किस तरह का व्यवहार मिल रहा है। क्या आपको सेम आपका मिरर इफ़ेक्ट मिल रहा है? अगर ऐसा है तो कहीं न कहीं वो ब्लॉकेजेस आपके अंदर ही हैं और आपको उनको हील करने की नीड है। तो होप कि आप अपने आप पे काम करेंगे, अपने ब्लॉकेजेस पे काम करेंगे, अपनी कुंडलिनी जागरण पे काम करेंगे, पास्ट लाइफ़्स पे काम करेंगे। यानी कि जो भी आपके इश्यूज़ आपको स्ट्रक कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यही है आपके लिए रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो, होप कि आपको समझ आई हो। पसंद आई हो, समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन-सा पाइल आपने चुना था और आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। वेलकम कार्ड टू। आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी धारणा का कार्ड चुना था, यानी कि ये पिक्चर वाला कार्ड चुना था, तो उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है, किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, कहाँ पे उनके लिए उनका शैडो वर्क रुका हुआ है, क्या उनको करना चाहिए, किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो कंट्रोल का कार्ड आया है। तो देखिए आपको सबसे पहले तो लाइफ में लोगों को कंट्रोल करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूँ कि ये हमारे यानी कि ये जो रीडिंग कर रही हूँ मैं, ये आपके शैडो वर्क के बारे में है। जब शैडो वर्क की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लाइफ की नेगेटिव साइड की, यानी कि ये आपके नेगेटिव साइड के बारे में बात है। तो आपको यही सुनना, अगर आप सुन सकते हैं तो ज़रूर सुनिएगा, अगर आप नहीं सुन सकते तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि जब हमें शैडो वर्क पे काम करना होता है तो हमें अपनी नेगेटिव पहलुओं पे भी काम करना ही होता है। आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपकी जो भी नेगेटिव बिलीव्स हैं या जो भी आप सोचते हैं उस चीज़ को ब्रेक होना ज़रूरी है। तो ये उसी के ऊपर है और आपको पता ही होगा अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो शैडो वर्क किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कार्ड की किसी तरह की कंट्रोल करने की इच्छा को आपको छोड़ देना चाहिए। यानी कि अगर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना चाहते हैं तो कहीं न कहीं आपको अपने दिमाग को उसमें इंटरफेयर करना, जो करता है आपका दिमाग, उसे बंद करना होगा कि वो इंटरफेयर ना करे। यानी कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक कंट्रोल का कार्ड आया है, यहाँ पे आया है कॉन्शियसनेस का।
तो आपको ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, यानी कि आपको अगर आगे बढ़ना है, चीज़ों की शुरुआत करनी है, तो ये आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना होगा, अपने माइंड के कंट्रोल पे नहीं आना होगा। यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है मुझे कि सबसे बड़ा जो दुश्मन कह लीजिए या फिर ब्लॉकेजेस कह लीजिए, तो ये सबसे बड़ी जो ब्लॉकेज आपकी लाइफ के अंदर है वो यही है कि आपको चीज़ों को कंट्रोल करने की बहुत इच्छा है, या फिर होती है, या फिर इस तरह से कुछ है कि आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल कर लेता है। आपके विचार जो हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं और आप उन चीज़ों को उस तरह से नहीं कर पाते, नहीं देख पाते जिस तरह से करना चाहिए या आप कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पे कार्ड के द्वारा मैसेज आ रहा है। करेज का कार्ड आया है, तो देखिए कहीं ना कहीं आपके अगेन पाइल 1 का भी यही आया था, तो आपका भी यही आया है। करेज जो चीज़ आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है उसमें यही है कि फ़ियर जो आपके हैं, आपको अपने फ़ियर्स को कंट्रोल करने की नीड है। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस कर रही हैं, आप उन चीज़ों से पार नहीं हो सकते, तो ऐसा नहीं है। अपने फ़ियर से आप बड़े हैं। आपको ये इंटेंशंस अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी होगी, क्योंकि जो चीज़ की आप इंटेंशन रखते हैं लाइफ में वही चीज़ें होती हैं। तो आपका ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही चीज़ों को नहीं करते होंगे। यहाँ पे कार्ड ये बता रहा है कि आप चीज़ों को करते तो हैं, यानी कि आप अपने आप पे काम तो करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है और आपको परेशान करता है। तो ये चीज़ आपके साथ बार बार और हर बार होती है और आपको उसके साथ में एक झगड़ा करके या एक अपने कॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा शांत करके आपको फिर इसमें आगे बढ़ना होता होगा। यानी कि एक एफर्ट लगाना पड़ता है, आपको एक स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद ही आप इस चीज़ में आगे बढ़ पाते हैं या इन चीज़ों को आप आगे कर पाते हैं। तो देखिए ये कार्ड आपका बता रहा है कि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने की नीड है। यानी कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं, अगर आप किसी तरह की कोई प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और उसमें आपका ध्यान नहीं लगता, यानी कि मेडिटेशन करने में आपका ध्यान नहीं लगता, तो आपको थोड़ी टेक्निक चेंज कर लेनी चाहिए या किसी और तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस ही यहाँ आपको काम आएंगे। आपको एक्सपीरियंस लेने की नीड है। ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में अभी जो सबसे बड़ी बाधा हो रही है, आपका जो स्पिरिचुअल ब्लॉक हो रहा है, कि आपके पास एक्सपीरियंस की कमी हो रही है, आप एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हैं चीज़ों का। और ये कार्ड भी देखिए यहाँ कंप्लीशन की बात कर रहा है, यानी कि आपको इस मोड़ तक आते आते कुछ कंप्लीट करने की नीड थी और इसकी बहुत ज़रूरत है कि आप अपना कोई लाइफ का लेसन लर्न करें। यानी कि ये कार्ड यहाँ बता रहा है कि आपका जो आपका कॉन्शियस माइंड है उसके द्वारा जो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा है या कर लिया जाता है, या आपके विचार इतने ज़्यादा चलते हैं कि आप या तो मेडिटेशन नहीं कर पाते, या आप ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप लोग ना अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ना टाइम नहीं दे पाते। यानी कि जो कुछ चीज़ें आप करना चाहते हैं आप उनको नहीं कर पाते हैं, आप उनको छोड़ देते हैं या उनको करने के लिए आपको वक्त ही नहीं मिलता। और जब आपको वक्त मिलता है तो आपके दिमाग में इतनी बातें चल रही होती हैं कि आप उनको कर ही नहीं पाते। कंप्लीशन का कार्ड आया है, मेजर अरकाना का कार्ड है। तो 2 मेजर अरकाना के कार्ड यहाँ पे आए हैं। इनकी लाइफ में ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेंगी। आपकी स्पिरिचुअल जो भी आपको अगर ग्रोथ चाहिए उसके लिए करेज की बात कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा साहस दिखाइए, थोड़ा सा चीज़ों को, अगर आपको बहुत ज़्यादा निराशा भी है तो ये निराशा में आशा की बात कर रहा है कार्ड। यानी कि जब पत्थर में से फूल उग सकता है तो फिर कुछ भी संभव है ना। कंप्लीशन का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको लाइफ में एक लेसन लर्न करने की बात कर रहा है, चीज़ों को सीखने की बात कर रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप लाइफ में अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपना लाइफ का लेसन लर्न करना पड़ेगा। आपको चीज़ों को बैलेंस करना सीखना होगा, क्योंकि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग, सब लोगों के लिए नहीं है ये बात, ऐसा हो ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे आपकी इस लर्निंग लेसन से ही रुका हुआ हो। यानी कि आपकी सोल ग्रोथ का कोई बहुत बड़ा पार्ट मुझे यहाँ पे रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, ये आपके शायद ऐसा हो सकता है कि आपको इससे पहले भी इस तरह के मौके मिले हो, या आपने इस तरह की रीडिंग सुनी हो, या आपको किसी ने बताया हो कि आपको कुछ करना ज़रूरी है अपनी ग्रोथ के लिए, और आपने वो सुना हो, लेकिन वो लेसन आप लर्न नहीं कर पा रहे, वो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं और वो चीज़ें आपसे हो नहीं पा रही हैं। अगेन आपके लिए मेजर अरकाना का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है। इंटीग्रेशन का कार्ड है, ये आपको बैलेंस करने के लिए कह रहा है। ये बता रहा है कि चीज़ों में आपको एक मिडल पाथ अपनाना होगा। यानी कि आप फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए आपको अपने लिए समय निकालना होगा और चीज़ों को बैलेंस करना होगा। यानी कि अगर हम ओवरऑल कार्ड्स की बात करें तो देखिए आपको ये एक्सेप्ट करने की नीड है लाइफ में कि आपका जो माइंड है या आपकी जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो आपको कंट्रोल कर लेते हैं, बजाय ये कि आप उनको कंट्रोल करें। और कई बार ऐसा होता भी होगा कि
आप में से कुछ लोग इस तरह से करते भी होंगे, ज़रूर करते होंगे, क्योंकि कार्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि इग्नोर कर देते होंगे। यानी कि जब आपको समय मिलता भी होगा तो भी आप किन्हीं किन्हीं और चीज़ों में अपना समय निकाल देते होंगे, उन चीज़ों में समय नहीं देते होंगे। इनकी अपनी पर्सनल ग्रोथ पे आप समय नहीं दे रहे हैं, आप टाइम नहीं दे रहे हैं और कहीं न कहीं इग्नोर कर देते हैं। ये कुछ लोगों के लिए है, ये सब लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ मुझे ऐसा करते हुए कार्ड से पता चल रहे हैं कि हाँ, इस तरह से भी ज़रूर होता होगा। तो कहीं न कहीं आपको ना यहाँ पे एक स्ट्रगल करने की जो भावना है, यानी कि जब आप किसी तरह की कोई चीज़ करना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं, कोई माला जपना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, यानी कि जब आप अपनी कोई ग्रोथ का काम करना चाहते हैं और वो आप नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आपको एक स्ट्रगल करना पड़ता है। तो देखिए, ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए अपने आप को दोष नहीं दीजिए, लेकिन उसे करने के लिए एफर्ट लगाइए। ये कार्ड आपके एफर्ट्स की बात कर रहा है। ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको ना, जो भी आपको ये लगता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल है, आपके पास समय नहीं है, आपके पास उतनी हिम्मत नहीं है, आपको कोई आशा ही नहीं है, तो नहीं, जैसे कि मैं बताती हूँ, ये कार्ड हमेशा बताता है कि हज़ारों निराशा में एक आशा छिपी हुई है, तो ये उसी का कार्ड है। यानी कि जब पत्थर से फूल उग सकता है तो इस दुनिया में तो कुछ भी संभव है ना? तो ये कार्ड यही बात बता रहा है कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपको किन्हीं चीज़ों को करने से डर लग रहा है, आपको समय नहीं मिल रहा है या आप उलझे हुए हैं, ये आपके डिवाइन से कनेक्ट होने की बात कर रहा है कार्ड। ये कार्ड भी डिवाइन से कनेक्ट होने की बात कर रहा है, ये भी और ये भी। तो आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, ऐसा ही है कि आप कनेक्टेड हैं। आपको लेकिन उन चीज़ों को कुछ चीज़ों को आपको ना एक्सपीरियंस करने की नीड है। यानी कि आपकी लाइफ की, ये कार्ड भी यही बता रहा है, ये भी, कि लर्निंग आपकी अधूरी है और ये कंप्लीट होना चाहती हैं। यानी कि ये कार्ड आपको बोल रहा है कि अपनी कुछ लर्निंग कंप्लीट करो, कुछ एक्सपीरियंसेस लो, अपनी ग्रोथ करो, चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे आप किसी भी तरह के अपने बिलीफ सिस्टम्स पे काम करें। यानी कि जो भी आपका शेडो साइड है वो आपको ये बोल रहा है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आगे ग्रोथ करने के लिए एक बैलेंस अप्रोच अपनाना तो यहाँ ज़रूरी है ही। साथ ही आपको कुछ एक्सपीरियंसेस भी गेन करने की नीड है, जो कि आप अपने डर के कारण कर नहीं पा रहे हैं और बार-बार रुक जाते हैं। और आपने जैसे ये धारणा कार्ड चुना है ना? तो ये कार्ड भी यहाँ पे यही कह रहा है कि आपके माइंड को ना फ़ोकस करने की नीड है, बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की। यानी कि अगर आप अपना ट्रांसफ़ॉर्मेशन करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों में बदलाव करना चाहते हैं, तो आपके आपके माइंड को एक जगह फ़ोकस होने की नीड है, ताकि जो भी आइडियाज़ आपको आते हैं, जो भी आपकी आगे ग्रोथ होने का प्रोसेस है, वो बढ़ सके। आपको कहीं न कहीं अपने आप से ये कमिटमेंट करना होगा, आपको फ़ोकस करना होगा, ताकि आपके लिए चीज़ें वो हो सकें। आपको डीप जो होती है अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको बहुत कुछ करना होगा। और ये आपका जो ये परफेक्ट टाइमिंग भी है। यानी कि ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके लिए ये परफेक्ट टाइमिंग भी है, जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं और अपने लिए चीज़ें बेहतर बना सकते हैं। कहीं न कहीं इस तरह का दिखाई दे रहा है कि आपने ना शायद अपने दिल से या दिमाग से कुछ चीज़ों को बिल्कुल हटा दिया है। यानी कि हो सकता है आप ये मैसेज देख तो रहे हैं, आप ये रीडिंग देख तो रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपने अपनी लाइफ़ का हिस्सा इसको बना नहीं रखा है। यानी कि आपने शैडो साइड पे फ़ोकस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और आपने उसको छोड़ दिया है। यानी कि आपने अपनी स्पिरिचुअल पाथ को भी छोड़ दिया है और आपने उन सब चीज़ों को बंद कर दिया है, ऐसा भी मुझे इस कार्डों से मैसेज आ रहा है। तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आपको देखना चाहिए, कंसंट्रेशन करना चाहिए, अपने आप को इंस्पायर रखना चाहिए, ताकि आप उन चीज़ों को कर सकें। ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होने की बात कर रहा है। साथ ही साथ देखिए, अगर आपने इस कार्ड को चुना है तो आपको ये कार्ड अगेन यही बात कह रहा है कि लाइफ में जो कुछ भी आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं या होते हैं, वो आपको एक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे कि ये कार्ड भी यही कह रहा है, आपके एक्सपीरियंस की बात कर रहा है ना, तो ये कार्ड भी यही कह रहा है, ये कार्ड भी यही कह रहा है कि एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, ह्यूमन एक्सपीरियंस की। यानी कि लाइफ में आपको जो कुछ भी हो रहा है, वो एक्सपीरियंस लेके आपको कोई लेसन लर्निंग, आपको अपने इस बर्थ का कुछ लेसन लर्निंग कंप्लीट करने की नीड है, और वो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो आपको बार बार इस तरह का होता भी है। और ये भी कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि एक बैलेंस अप्रोच ही आपके लिए वो काम कर पाएगी। यानी कि अगर आप में से कुछ लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल लाइन को, अपने स्पिरिचुअल पाथ को कुछ समय से बंद कर दिया है, तो कोशिश कीजिए, अगर वो नहीं भी हो पा रहा है, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आपने बंद कर दिया, कोई बात नहीं। हमेशा एक बार अप होने के बाद ऐसा होता है कि समय समय पर जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है, एक बार के लिए फिर डाउन हो जाती है, लेकिन फिर उन्हें अपने पे काम करना होता है, फिर उन्हें अपने आप को अप करना होता है, तभी वो चीज़ें होती हैं। तो आपके कार्ड भी यहाँ पे यही कह रही हैं। कार्ड ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ,
क्योंकि कंप्लीशन के कार्ड के साथ यहाँ मुझे जो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस आ रही है ना कि आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि कुछ लोगों का जो कि अपने आप पे काम कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों का ये लास्ट बर्थ हो, कुछ लोग दोबारा इस पृथ्वी पर ना आए, दोबारा ह्यूमन बॉडी में जन्म ना लें। तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप आगे जा सकें, आगे बढ़ सकें। यानी कि जो अदर रियाम्स हैं उनमें या अदर जो वर्ड हैं उनमें आप जा सकें, उनमें आप अपने हिस्से का जो काम है वो आप कर सकें। तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके लिए यहाँ पे 3 मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, यानी कि आपके स्पिरिचुअल जो भी चीज़ें हो रही हैं उनमें आपकी एक ग्रोथ होनी बहुत ज़रूरी है, आपके एक्सपीरियंसेस कंप्लीट होने बहुत ज़रूरी हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोग मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर पर्सन एक लेवल पे नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आप में से जिनके 2-4 बर्थ ना इसी एक एक्सपीरियंसेस के लिए या इसी एक चीज़ के, क्योंकि देखिए जैसे ये कार्ड है ना, इसमें जो पिक्चर है वो कैसी है कि पज़ल कंप्लीट करना है ना, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो आपके पास नहीं है। यहाँ पे ये 2 और 3 कार्ड आपके एक्सपीरियंस के हैं, यानी कि जो एक्सपीरियंस आपको लर्न करना है वो आप नहीं कर रहे। कहीं न कहीं आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं या हटा देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप उस एक्सपीरियंस को पूरा कर सकें ताकि आपकी जो भी सोल जर्नी है वो आगे बढ़ सके। अगर आपको इस पृथ्वी पर दोबारा नहीं भी आना है, इस अर्थ यहाँ पे दोबारा नहीं भी आना है, तो भी आपके लिए आगे बहुत सारे काम हैं। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े हैं तो आपको पता है कि अर्थ के अलावा भी बहुत सारी प्लैनेट्स हैं या अदर दुनिया है जिसमें बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो आपके बहुत सारे काम अभी आगे रुके हुए हैं, सोल जर्नी आपकी बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने हिस्से के उन कामों को निपटाएँ और इस लाइफ की जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेके आप आगे बढ़ें। और जिनके ये लास्ट बर्थ नहीं भी हैं उनको भी कहीं न कहीं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेना चाहिए और कंप्लीट करना चाहिए अपना ये सर्कल, ताकि आपकी लाइफ का कोई बड़ा जो ब्लॉक है वो निकल सके और आपकी हीलिंग हो सके और आप आगे बढ़ सकें। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। समझ आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस रीडिंग से आप किस तरह से जुड़ पाए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। वेलकम कार्ड 3, जिन्होंने भी अनाहत चक्र को चुना था, आइए देख लेते हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह का है उनका ब्लॉकेज और क्या उनको करना चाहिए। द ड्रीम का कार्ड आया है। तो देखिए आपकी जो लाइफ की चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ें आपकी इमोशनल फील्ड की हैं, क्योंकि अनाहत चक्र है तो अनाहत चक्र से रिलेटेड शायद ही कार्ड आ गया है, ये इमोशन से रिलेटेड। यानी कि कुछ चीज़ों को पूरा करने का आप सपना देखते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी चीज़ें पूरी हो जाएं, लेकिन इस तरह से हो रहा है कि वो अभी आपके लिए एक सपना ही बन के रह गया है, वो चीज़ें अभी नहीं हो रही हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें आपको परेशानी कर रही हैं। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपने नियम कानूनों से चल के कुछ अलग किया है, यानी कि द रिबेल का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे इस तरह से बता रहा है कि आपने ना आप उन लोगों में होंगे जो कि कभी भी अपने आप को ना गिरने नहीं देते होंगे, यानी कि कभी गलत का साथ नहीं देते होंगे आप। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फीलिंग आई है इस कार्ड से कि आप उन लोगों में होंगे जो कि चीज़ों को करना तो चाहते हैं लेकिन लाइफ में कभी किसी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। बड़ी मेहनत आप लाइफ में जो कुछ भी करते हैं बड़ी मेहनत से करते हैं, बड़ी मेहनत से कर रहे हैं और आपको उन चीज़ों को लेके गर्व है, यानी कि आपने लाइफ में कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया है। देखिए गलतियाँ तो होती हैं, गलतियों में और गलत काम में बहुत फ़र्क है। तो गलतियाँ आपसे ज़रूर हुई होंगी लेकिन कोई गलत काम आपसे नहीं हुआ होगा। ये कार्ड ये भी बता रहा है साथ में कि आपने शायद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी दिखा दी या बहुत ज़्यादा नियम कानून दिखा दिए, शायद उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें खराब हुई या चीज़ें आपके लिए वो उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से वो होनी चाहिए थी। तो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है यहाँ पे। तो देखिए ये कार्ड तो यही बता रहा है कि थोड़ा-सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा-सा अपने आप को ना फ्री करने की नीड है यहाँ पे। आपने अपने ऊपर कुछ चीज़ों के बहुत बोझ ले रखे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके हार्ट के ऊपर बहुत सारे बोझ आ रखे हैं शायद मन में। द ड्रीम का कार्ड है, एक तरह से द लवर्स का कार्ड कह लीजिए, यानी कि चीज़ों के होने का, कुछ सपनों का कार्ड है, यानी कि आपने लाइफ में बहुत सारे सपने देखे लेकिन शायद वो उस तरह से पूरे नहीं हुए, वो जिस तरह से वो होने चाहिए थे। तो कहीं न कहीं ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो पाई वो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि वो नहीं हो पाई या नहीं हो पा रही। तो जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तभी आप उन रास्तों पे आगे बढ़ पाएँगे जो कि आपके लिए बने हुए हैं और आपके लिए वो चीज़ें होनी चाहिए या आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पे इस तरह से हुई हैं कि कुछ चीज़ों को लाइफ में आपको कुछ अपने हालातों को या अपनी बातों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपको एक योद्धा की, यानी कि अंदर से तो आप बहुत नरम हैं लेकिन आपको दुनिया से ना लड़ना बहुत पड़ा है। इस तरह की मुझे
बहुत ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि दुनिया से ना आप बहुत लड़े हैं। अंदर से तो आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, लेकिन दुनिया से आप आपने दुनिया का बहुत सामना किया है, बहुत लड़ाई की है दुनिया से, और हमेशा खड़े रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, या अपने बिलीफ को बचाने के लिए, या अपनी बातों को बचाने के लिए, या अपने अस्तित्व की लड़ाई आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ी है। मुझे इस तरह की चीज़ बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, यानी कि एक फ्रेश एनर्जी के साथ में चीज़ों को लाइफ में शुरू कीजिए। यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है, यानी कि आपने मैच्योरिटी में कोई काम कर लिया है, या इमोशनल होकर आपने लाइफ के कुछ डिसीजन लिए हैं, तो उन चीज़ों को आप रिलीज़ होने की ज़रूरत है। जैसे कि इसको पिंजरे से रिलीज़ होने की ज़रूरत है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं खुली हवा में उड़ने की ज़रूरत है, अपने आप को कुछ बंधनों से मुक्त करने की ज़रूरत है। आपने अपने हार्ट को, अपने माइंड को, अपनी सोल को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बंधनों में बांध रखा है। ये कार्ड यहाँ पे बहुत क्लियरली मैसेज दे रहा है। द फूल का कार्ड आया है, तो देखिए ये आपको कुछ चीज़ों की न्यू स्टार्ट करने की बात कह रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने में आपने कुछ चीज़ों की हो सकता है स्टार्टिंग करी हो, कुछ चीज़ों को आपको स्टार्ट अभी नया करना पड़े। आपने रिस्क तो लिया, यानी कि आपने कदम तो आगे बढ़ा लिया, लेकिन उसमें आपके लिए बहुत रिस्क रहा। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोगों ने अपनी न्यू स्टार्ट की है, यानी कि आपने रीस्टार्ट किया है अपनी लाइफ को। आपके कुछ लाइफ के लेसन्स कंप्लीट हुए हैं, कुछ लोगों से भी आपको सबक मिले हैं, कुछ हालातों से आपको सबक मिले हैं, और आपके कुछ लाइफ के लेसन कंप्लीट हुए हैं, और आपने दोबारा रीस्टार्ट करी है अपनी जो भी जर्नी है, और उसमें आपने सीखा भी बहुत कुछ है। चाहे आपको वो अच्छा मिला है सीखने को, चाहे वो बुरा मिला है, लेकिन आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ जान लिया है, और आपने फिर से अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीने की कोशिश की है, या आप शुरू कर रहे हैं। कुछ ना कुछ मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, और आप दोबारा जी सकते हैं। ये आपको अगर नहीं किया है, तो ये आपको जानने की ज़रूरत है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है, या हो चुका है, या हो रहा है, उसको छोड़कर आप चाहें तो दोबारा अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आप हैं, जिस जगह आप हैं, जिस लेवल पे आप हैं, आपको उसी जगह, उसी बात, उसी इमोशंस में ब्लॉक रहने की बिल्कुल नीड नहीं है। ये कार्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस की हम बात कर रहे हैं, शेडो वर्क की बात कर रहे हैं, तो कार्ड आया है पेंटिकल का, यानी कि पैसों का। वी आर द वर्ड का कार्ड है, यानी कि आप में से जो कुछ लोग जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ना, कि आप में से कुछ लोग ना फैमिली चाहते हैं, यानी कि आपके कुछ फैमिली इश्यूज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको फैमिली को लेकर अपनी हीलिंग करने की नीड है, या उस आपकी फैमिली में कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, उससे एक रिकवरी की नीड है। यानी कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हैप्पीनेस चाहते थे और ठीक करना चाहते थे, आप उन चीज़ों को ठीक नहीं कर पाए, या वो आपसे हो नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली इश्यूज़ को यहाँ पे, आपकी जो स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस हैं, वो यहाँ पे यही मुझे बता रहे हैं कि आपकी जो आपकी फैमिली है, यानी कि आपकी जो ब्लड लाइन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और आपका जो इंटेंसिटी का कार्ड आया है, वो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो भी आप सबसे पहले तो आपको अपने अपने जो सैक्रल चक्र है उस पे काम करने की ज़रूरत है। यानी कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आप बार-बार चीज़ों को होने से रोकते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप अपने हार्ट को खोल नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस खुल के व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे इमोशंस आपने ना एक के ऊपर एक ऐसे जैसे ढक देते हैं ना, ऐसे ढक दिए हैं या दबा दिए हैं, या बहुत ना इंटेंस एनर्जी है यहाँ पे आपकी इस तरह की कि आप कुछ करना चाहते हैं। यानी कि पैसों का मैटर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ एक्शंस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। मनी यहाँ पे मैटर कर मनी का कार्ड अगर स्पिरिचुअल ब्लॉक में आया है, तो ज़रूर फाइनेंसेस आपके लिए मैटर कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, यानी कि आप अपने आसपास एक हैप्पीनेस चाहते हैं, लोगों में भी आप में से आप जो जिन लोगों ने ये कार्ड चुना है ना, उनका दिल बहुत अच्छा होगा। यानी कि उनकी सोल, उनका दिल इंटरनली, सभी की सोल और दिल अच्छा होता है, लेकिन आपका दिल बहुत अच्छा होगा, और आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते होंगे। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है ना, कि अगर आप किसी के लिए कभी कुछ बुरा बोल भी देते होंगे ना, तो उसके बाद में शायद आप ही उस चीज़ को सोच के या तो रोते होंगे, आप दुखी होते होंगे, या ईश्वर से प्रार्थना करते होंगे कि किसी का कुछ बुरा ना हो, गलती से बोल दिया आपने। तो आपका हार्ट इतना नाजुक मुझे दिखाई दे रहा है कि इतना ज़्यादा ओपन हो गया है। तो ओपन ज़्यादा होने से क्या होता है ना, चक्रा हो जाता है डिसबैलेंस। आपने अनाहत का चक्रा चुना है, अनाहत का कार्ड चुना है। यहाँ पे आपके सैक्रल चक्रा में भी मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे आपके थर्ड आई चक्रा में और क्राउन चक्रा में भी थोड़ा सा डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपका जो हार्ट चक्रा है, वो भी एक डिसबैलेंस हो गया है, क्योंकि आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं है। आपकी जो ब्लड लाइन है, यानी कि जो आपकी फैमिली लाइन है, फैमिली कर्मास हैं, जो फैमिली टाइज हैं, उनको कहीं ना कहीं हील होने की नीड है। बार बार आपकी शायद फैमिली की वजह से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, या फैमिली हो सकता है आप में से कुछ लोगों की फैमिली डिसफंक्शनल फैमिली हो, यानी कि जिस फैमिली में एक हारमनी नहीं होती, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं।
जहाँ पे एक दूसरे से परिवार की नहीं बनती या आपस में ही एक दुश्मनी सी रहती है या कोई किसी को पसंद नहीं करता। इस तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। यहाँ पर अगर मैं आपसे एक बात ये कहूँ कि आप में से ना कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर आपका चाहे हार्ट ब्रेक हुआ हो, किसी ने आपको छोड़ा हो, आपका किसी से रिश्ता टूट गया हो, मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि आपका जो इस हार्ट ब्रेक ने ना आपके साथ शायद इस तरह से किया है कि आप चीज़ों को उस तरह से नहीं देख पाते या अपना दिल को आप ना खोल नहीं पाते, प्यार के लिए ओपन नहीं कर पाते, बार-बार क्लोज़ हो जाता है आपका हार्ट। तो देखिए आपके जो चाहे आपका कोई हार्ट हो, चाहे आपका अदर कोई भी चक्र हो, उसकी अपनी इंटेलिजेंस है। यानी कि उसको पता है कि चीज़ें किस तरह से होनी है, तो बार-बार अपने हार्ट को आप क्लोज़ नहीं कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी सेल्फ लव से आपने नहीं भर रखा है। यहाँ पे भी इस तरह की फीलिंग भी आ रही है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बार-बार यही बोलना चाहिए जो कि आपके लिए अच्छा है, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू, आई थैंक यू, आई लव यू। तो आपको बार-बार ना ये रिपीट करते रहना चाहिए, ताकि ये होपोनोपो प्रेयर भी होती है, इसे कहते हैं। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा हील होने की मुझे यहाँ पे नीड दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा किसी को माफ़ करने की नीड दिखाई दे रही है। लाइफ में आपके जो इंसान भी आए, आप उसको थैंक यू बोलिए, उसे ग्रैटिट्यूड दीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, क्योंकि आपका हार्ट चक्र कहीं न कहीं क्लोज़ हो गया है, डिसबैलेंस हो गया है। क्योंकि कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा ना हार्ट ब्रेक हुए हैं। हार्ट ब्रेक सिर्फ़ रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं होते, हार्ट ब्रेक बहुत सारी चीज़ों से होते हैं। जब बहुत सारे लोग धोखे हमें देते हैं, हमारे बहुत सारे सपने होते हैं जो टूट जाते हैं। तो आपके यहाँ मुझे बहुत सारे सपने टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आप हर उस इंसान को माफ़ कीजिए, क्योंकि आपके अपनी फैमिली की साइड से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका हार्ट टूटा हुआ है, यानी कि ब्रेक है। और आपके लव लाइफ में भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये फैमिली लाइफ में तो है ही, लेकिन लव लाइफ में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि दिल आपका बहुत टूटा हुआ है। लोगों ने आपको बहुत दुःख दिया है, आपके अच्छेपन का, अच्छे दिल का बहुत फ़ायदा उठाया है और आपको कहीं न कहीं यूज़ किया है और आपको अपना मतलब निकल जाने के बाद छोड़ दिया है। वो यूज़ कैसा भी हो सकता है, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, सोशली या किसी भी लेवल पे। तो स्पिरिचुअली भी हो सकता है। स्पिरिचुअली भी आपका मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया है और आप इसी कारण रिबेल यानी कि बागी हो गए हैं। और इसलिए आपने अपने उस सॉफ्ट हार्ट पे एक कवच डाल लिया है, जिससे कोई आपको हर्ट ना कर पाए, जिससे कोई आपको परेशान ना कर पाए। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि अपने हार्ट को ओपन कीजिए। ऐसे किसी भी लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी लोग हों और आपको किसी भी लेवल पे उन्होंने यूज़ किया हो गलत तरीके से, आपका दिल तो अच्छा था ना, आप उन लोगों के लिए यहाँ पे मुझे अपने आप को सज़ा देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप इतने ब्लॉक हो गए हैं कि आप लाइफ में कुछ भी आगे फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको यही करना है कि आपको अपने हार्ट को ओपन करना है फिर से। अपनी कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशन करें। आपको आपको अगर आप करना चाहें तो आप थर्ड आई पे भी फ़ोकस कर सकते हैं। आप जिसे त्राटक कहते हैं, आप वो भी कर सकती हैं। आप मेडिटेशन कीजिए अपने हार्ट चक्रा के ऊपर, आप कीजिए अपनी सैक्रल चक्रा के ऊपर, जिससे कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ है वो आपके लिए अच्छी हो सके, हेल्दी हो सके, हैप्पी हो सके। कोशिश कीजिए थोड़ा-सा मदर नेचर में जाने की, यानी कि खुली हवा में जाने की। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों को बहुत स्ट्रॉन्गली नीड है खुली हवा में जाने की, नेचर में जाने की। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने हार्ट चक्र को खोल सके, अपनी चक्रास को बैलेंस कीजिए, अपनी ब्लड लाइन को हील कीजिए और अपने आप को किसी के लिए भी दुखी नहीं कीजिए, चाहे वो फैमिली के लोग हों, चाहे वो लव लाइफ में हों या अदर ऐसे कोई भी लोग हों। अपने आप को इतना कड़ा नहीं कीजिए कि आपका दिल ब्लॉक हो जाए, आपके चक्रास ब्लॉक हो जाएँ, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो ब्लॉक हो जाए। तो होप ये रीडिंग आपको समझ आई हो, होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर समझ आई हो, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो और आप जो कुछ भी करें अपने लिए बहुत अच्छा चुनाव करें। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।